जेठानी का मक्खन पराठा, देवरानी का फुल चीज पिज्जा। रोज की तरह शोभा आज भी किचन में जल्दी जल्दी सभी के लिए पराठे बना रही थी और बड़ी खुशी थी, साथ ही वो गुनगुना रही थी। आज भी जीने की तमन्ना है। शोभा ने गर्मा गर्म आलू का पराठा बनाया और उसने अपने आप से बोला, वाह भाई वाह, आज तो मैंने गर्मा गर्म आलू का पराठा बनाया है, वो भी मक्खन लगाकर। ये खाकर तो सभी मेरे दीवाने हो जाएंगे और फिर सबको ये समझ में आ जाएगा कि मैं अपनी देवरानी से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। आखिर होंगे भी क्यों नहीं, मैं इस घर की बड़ी बहू जो हूँ। जहाँ एक तरफ शोभा आलू के पराठे बनाकर खुश हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ शोभा की देवरानी कीर्ति की आँख खुलने में थोड़ी देर हो गई। कीर्ति ने घड़ी देखी और फिर अपने आप से बोली, हे भगवान, आज तो मुझे उठने में बड़ी देर हो गई। आज तो जेठानी जी ने कुछ अच्छा बना लिया होगा सबके लिए। फिर मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ कि आज मैं सबके लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। अरे हाँ, मेरी सहेली सपना बता रही थी कि पिज्जा की एक नई दुकान खुली है जहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा मिलता है और मैंने तो उस दुकान का नंबर भी लिया था। तो चलो आज मैं वहीं से चीज बस्ट पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। कीर्ति ने फोन करके सभी के लिए चीज बस पिज्जा ऑर्डर कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ शोभा अपने पराठों पर मक्खन लगाती हुई अपने आप से बोलती है, अब आएगा ना मजा। मैंने तो सबके लिए गर्मा गर्म मक्खन वाले आलू के पराठे बनाकर तैयार कर दिए, लेकिन देवरानी जी ने तो अभी तक कुछ बनाया ही नहीं है। आज तो सबको ये मानना ही पड़ेगा कि मैं ही सबसे अच्छी बहू हूँ। ऐसा कहते हुए शोभा डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए नाश्ता लगाती है। तभी वहाँ कीर्ति आ जाती है। शोभा कीर्ति को देखकर ताने देते हुए कहती है, क्या बात है देवरानी जी, आज तो आप नाश्ता बनाने के लिए आई ही नहीं। रोज तो आधा नाश्ता आप ही बनाती है, आज क्या हो गया आपको? जेठानी जी, आप अपनी चिंता मत कीजिए, मैं किचन में नहीं आई तो क्या हुआ, नाश्ता तो फिर भी आधा मेरी तरफ से ही रहेगा। अच्छा, लेकिन वो कैसे? यही तो मेरी खासियत है जेठानी जी, अगर मैं कोई काम नहीं भी करती हूँ ना तो वो काम अपने आप ही हो जाता है। तभी डोरबेल बजती है और डिलीवरी बॉय पिज्जा देकर चला जाता है। कीर्ति वो पिज्जा टेबल पर लगाती है और सभी से कहती है, मैंने आज आप लोगों के लिए स्पेशल चीज बस पिज्जा मंगवाया है, आप लोग खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। सच में माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मुझे तो पिज्जा बहुत पसंद है। हाँ चाची, मुझे भी पिज्जा बहुत पसंद है। बच्चों का क्या है, उन्हें तो पिज्जा पसंद ही आएगा, लेकिन देवरानी जी को ये नहीं पता। हमारे साथ हमारे सास ससुर और हमारी दादी सास और दादा ससुर भी रहते हैं, उन लोगों को तो ये पिज्जा बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, वो तो सिर्फ मेरा पराठा ही खाएंगे। तभी उनके दादा ससुर पिज्जा का एक पीस उठाते हैं और खाते ही कहते हैं, अरे बहू वाह, ये तो बड़ा ही नरम है और साथ में बहुत स्वादिष्ट भी है। अरे भाई, ऐसे खाकर तो मजा ही आ गया, जरा एक पीस और देना मुझे। ये सुनकर शोभा का मुंह उतर गया और ये बात दादी समझ जाती है। तभी दादी सास कहती है, अभी ना कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं पिज्जा की। कुछ भी कहो, ये शहरी पिज्जा हमारे गांव के आलू के पराठे की बराबरी नहीं कर सकता। ना बहू, जरा मुझे आलू के पराठे तो देना। ये सुनकर शोभा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और अपने आप से कहती है, ये बात हुई ना दादी सास जी। तो वहीं दूसरी तरफ घर के बाकी सभी लोगों को भी पिज्जा बहुत पसंद आता है। अब तो अक्सर यही ऐसा होता, जहाँ शोभा अलग अलग तरह के मक्खन वाले पराठे बनाती तो वहीं कीर्ति अलग अलग तरह के पिज्जा उस नई दुकान से ऑर्डर करके मंगाती। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन जब कीर्ति ने चीज पिज्जा मंगवाने के लिए फोन लगाया तो उसे पता चला कि वो दुकान बंद हो गई। कीर्ति परेशान होते हुए खुद से कहती है, अरे नहीं, पिज्जा की दुकान बंद नहीं होनी चाहिए थी, सबको वहाँ का पिज्जा कितना पसंद था, लेकिन अब कर भी क्या सकती हूँ। चलो किचन में जाकर देखती हूँ आज क्या बनाना है। ऐसा कहकर कीर्ति किचन में जाती है, जहाँ पर शोभा पहले ही मक्खन लगाकर पराठे बना रही थी। शोभा कीर्ति को देखते ही बोलती है, देवरानी जी, मुझे पता चला कि पिज्जा की दुकान बंद हो गई है, अब आप क्या करोगी? वैसे आपको एक बात बता दूं कि आज मैं पनीर के पराठे बना रही हूँ, जो मेरी बेटी सोनू और आपकी बेटी नैना दोनों बहुत पसंद करते हैं। आपको तो पता ही है कि वो दोनों पनीर के पराठे के कितने बड़े फैन हैं, और अगर मेरे हाथों के पनीर के पराठे हो तब तो वो दोनों तारीफ करते थकते नहीं है। जेठानी जी, इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ अगर वो दुकान बंद हो गई तो? आप जब हाथ से पराठे बना सकती हो तो मैं भी तो हाथ से पिज्जा बना सकती हूँ ना। मुझे पहले से ही पता चल गया था कि वो दुकान बंद होने वाली है। ऐसा कहकर कीर्ति ने कबर्ड से एक
थैला निकाला और उसमें से पिज्जा बेस और पिज्जा बनाने का सारा सामान निकालने लगी और शोभा से कहती है, मैंने तो पहले से ही पिज्जा का सारा सामान मंगा के रखा था। आज मैं अपने हाथों से चीज पिज्जा बनाऊंगी। ये सुनकर शोभा को बहुत बुरा लगता है। तभी वो अपने पराठों पर मक्खन डालते हुए बोलती है, आज तो मेरे पराठों से डबल खुशबू आएगी, क्योंकि मक्खन पराठों पर मैंने थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया है।